नमस्कार, पीटीसी न्यूज हरियाणा के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत हम कुरुक्षेत्र से जुड़ी बड़ी खबर के साथ करेंगे, क्योंकि आज वहां पर कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का लोकार्पण हुआ। गीता संस्थान केंद्र से आरएसएस के सरसंघ संचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत ने ज्योतिसर में स्थित भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, स्वामी ज्ञानानंद, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, पर्यटन मंत्री कंवरपाल, सांसद संजय भाटिया, सांसद रतनलाल कटारिया, सांसद कार्तिकेय शर्मा, नायब सिंह, विधायक सुभाष सुधा जैसे तमाम दिग्गज मौजूद रहे। इसके बाद गीता ज्ञान संस्थानम केंद्र में अतिथियों ने भगवद गीता की वर्तमान में प्रासंगिकता पर एक सेमिनार का उद्घाटन किया। बारिश की वजह से हालांकि कार्यक्रम में बदलाव किया गया। पहले जहां ज्योतिसर में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का लोकार्पण किया जाना था, वहीं सुबह से ही हो रही बारिश की वजह से गीता ज्ञान संस्थानम में प्रोजेक्टर के माध्यम से रिमोट का बटन दबाकर मोहन भागवत ने भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का लोकार्पण किया। इस प्रोजेक्ट के लिए सीएम मनोहर लाल ने घोषणा की थी और इस घोषणा के अनुसार राज्य सरकार की तरफ से 13 करोड़ 63 लाख रुपए की अनुदान राशि मुहैया करवाएगी। इस काम को पर्यटन विभाग की तरफ से पूरा किया गया है। स्थल पर विराट स्वरूप स्थापित करने की मांग पिछले 16 सालों से की जा रही थी। इस प्रकार से विराट स्वरूप का जो जी संचालक ने जो उद्घाटन किया है, जी निश्चित तौर से जो लोग क्षेत्र में आएंगे और ज्योतिसर में जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, नई प्रेरणा मिलेगी। और अब हरियाणा के लोगों के लिए खुशखबरी है। जी हां, एमएसएमई क्षेत्र में हरियाणा जो है वो टॉप 3 में आया है। जी, दुष्यंत चौटाला ने, आपको बता दें कि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ये पुरस्कार हासिल किया है और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश की खूब तारीफ की है। आपको बता दें कि नए पायलट प्रोजेक्ट में हरियाणा को चुना गया है और टॉप परफॉर्मिंग राज्यों में हरियाणा का नाम शामिल हुआ है। हमारे लिए तो खुशी की बात है कि एमएसएमई सेक्टर के अंदर देश भर के बड़े छोटे राज्यों में हरियाणा को 3rd पोजीशन मिली है। और मैं ये मानता हूँ कि जो अब नई आज स्कीम्स लॉन्च करी है, उसके अंदर भी हरियाणा एक राज्य है जिनको पायलट के तौर पर पिक किया जाएगा। और हरियाणा प्रदेश ने भी जो पिछले दिनों पद्मा योजना शुरू करी है, वो अपने आप में एमएसएमई को और एक्सेलरेट करने के लिए योजना हो, उसका खाका लगभग तैयार हो चुका है और जल्द पद्मा के अंदर भी हमारा इंटीग्रेटेड एक प्रोजेक्ट प्रदेश में लाने का काम करेंगे। और अब बात करते हैं अंबाला में स्थित अटल कैंसर केयर सेंटर की, जिसकी खूब तारीफ हो रही है। आपको बता दें कि अंबाला में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम मनोहर लाल ने अटल कैंसर केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था और वो अंबाला की जनता को समर्पित किया गया था। तब से लेके अब तक ये हॉस्पिटल अंबाला और उसके आसपास के इलाकों के लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। जहां पहले कैंसर के मरीजों को अपने इलाज के लिए पीजीआई रोहतक और पीजीआई चंडीगढ़ के धक्के खाने पड़ते थे और समय भी काफी लगता था, अब उन्हें अंबाला में ही बिल्कुल मुफ्त में कैंसर का इलाज मिल रहा है और वो भी आधुनिक मशीनों के द्वारा इलाज हो रहा है। यहाँ पे 3 तरह की टोटल मशीन हैं। सीटी सिमुलेटर है, ब्रेकीथेरेपी है और लीनेक है। और इसके अलावा कीमोथेरेपी की तरफ से इंडोर फैसिलिटी है और बायोप्सी और ब्लड टेस्ट यहाँ पे किए जाते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी भी अब हमारे डॉक्टर नीतू हैं जो पीजीआई से ट्रेन होकर आए हैं, तो वो भी हमने यहाँ स्टार्ट कर दिए। और अब सिंगल यूज प्लास्टिक जो है, यानी सिंगल यूज वाले जो प्लास्टिक हैं, उसको लेकर हरियाणा सरकार ने जो पहल की है, यानी 1 जुलाई से पूरी तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन हो जाएगा। हम अंबाला की अगर बात करें तो अंबाला के बाजारों, गली मोहल्ले, अन्य सामाजिक सार्वजनिक स्थल जो हैं, वहां पर अब अगर कोई व्यक्ति या दुकानदार सिंगल और प्रतिबंधित पॉलीथीन को बेचता या सामान लेकर जाता भी नजर आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे शख्स से जुर्माने के तौर पर 500 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक वसूला जाएगा। उसे 7 साल की जेल भी हो सकती है। इस तरह की बुनियादी निवासियों को संचित करने के लिए रोजाना बाजारों सहित रिहायशी क्षेत्रों में नगर परिषद द्वारा चलाए जा रहे अभियान के द्वारा जानकारी दी जा रही है, ताकि लोग समय रहते सावधान हो जाएं, क्योंकि प्रतिबंधित पॉलीथीन के इस्तेमाल से कैंसर सहित कई तरह की गंभीर बीमारियां हो रही हैं।
और ऐसे मरीजों की संख्या भी अब सैकड़ों से हजारों तक पहुंचने लगी। इसीलिए आमजन की सुरक्षा और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के पालन के तहत उचित कार्रवाई किए जाने का संदेश नगर परिषद की ओर से लगातार दिया जा रहा है। सरकार के द्वारा गाइडलाइन आ चुकी है कि 30 जून तक सभी जो भी आपके सिंगल यूज प्लास्टिक है, थर्मोकोल है या पॉलीथीन है, ये सब बंद कर दें। उसके बाद 1 जुलाई से यहाँ पर टीम बना दी गई है, फिर चालान कटेगा, फिर जो भी चीज़ें जिसकी दुकान पे पाई जाएंगी वो बैन कर दी जाएंगी। धारूहेड़ा का रुख करते हैं, जहां मेरी फसल मेरा ब्यौरा सहित तमाम अन्य सरकारी योजनाओं को लेकर एक जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। किसानों के लिए लगाया गया जागरूकता कैंप। बागवानी अधिकारी उस कैंप में मौके पर पहुंचे और उन्होंने उपस्थित किसानों को बागवानी कर आमदनी दोगुना करने के तरीकों के साथ साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। बागवानी अधिकारी ने इस मौके पर कहा कि किसान सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी खेती में बढ़ोतरी कर सकता है। किसी कारण खेती में नुकसान अगर होता है तो उसे पूरा करने के लिए सरकारी योजनाएं उनके लिए वरदान साबित हो रही हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि किसान जैविक खेती की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है, इसमें सरकार भी उनका सहयोग कर रही है। आज हमने एक जागरूकता कैंप किया था। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, भावांतर भरपाई योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा और विभाग की अन्य जो योजनाएं थी उनके बारे में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। तो उसमें किसानों को इन सारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और जो सरकार से अनुदान राशि मिल रही है उसके बारे में किसानों को अवगत कराया। उनका किसानों का फीडबैक लिया, क्या उनकी और समस्याएं आ रही हैं, कोई दिक्कतें आ रही हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और अब एक प्रदेश की एक बड़ी समस्या की ओर आपका ध्यान हम आकर्षित करना चाहेंगे। वो है अभी भी कुछ एक जगहों पर खुले में महिलाएं शौच करने को मजबूर हैं। ये बातें हैरान करती हैं, लेकिन ये सच है। खास तौर पर अगर हम जींद का रुख करें तो जींद में अभी भी कुछ एक जगहों पे ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हजारों महिलाएं खुले में शौच करने को मजबूर हैं। सरकार पर कहीं न कहीं से सवालिया निशान खड़ा होता है। महिलाओं के लिए बाजार में शौचालय ही नहीं है, तो ऐसे में जब अगर जरूरत पड़ती है महिलाओं को तो वो कहां जाएं? जींद के मेन बाजार की हालत ये है कि गांधी गली में शौचालय नहीं है, जिसके कारण महिलाओं को काफी तकलीफ होती है। गांधी गली से हजारों महिलाएं गुजरती हैं जो बाजार में अपनी खरीदारी करने के लिए आती है। काफी बिजी बाजार है। करीबन 10 साल से यह समस्या ज्यों की त्यों बनी है। लोगों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार जींद के विधायक कृष्ण मिड्ढा से भी गुहार लगाई जा चुकी है। जींद के डीसी से भी वो मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। जहाँ जहाँ आवश्यकता जिन वार्डों में जहाँ जिस स्थानों पर होगी, चाहे जमीन मुहैया होती है वहाँ पर, तो नए शौचालय का निर्माण कर दिया जाएगा। पहले प्रस्ताव आएगा, लोगों की डिमांड आएगी, पार्षद के माध्यम से वो प्रस्ताव पास होकर मान्य डीएमसी साहब के पास जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद तो टेंडर प्रक्रिया करके जारी कर दिया जाएगा। यदि ज्यादा दिक्कत है तो कंक्रीट के टॉयलेट अभी रखवा दिए जाएंगे जहाँ भी आवश्यकता। रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी है, बने रहिए हमारे साथ।